हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे HTML के बारे में कि एक्चुअल में HTML होता क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ यूज्ड बाय डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स। ये किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज किया गया था। इट वाज क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्ली इन 1989। ये कहता है कि इसको क्रिएट किया गया टिम बर्नर्ली के द्वारा इन 1989 में। हम ये भी कह सकते हैं हु इज़ द डेवलपर, हु वाज द डेवलपर एंड हु वाज द क्रिएटर या हु वाज द फाउंडर ऑफ द HTML। टिम बर्नर्ली इन 1989 कहता है कि हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को 2 अलग अलग सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप। हाइपर टेक्स्ट मीन्स एक लिंक क्रिएट किया जाए, एक टेक्स्ट जो लिंक क्रिएट करे एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ने का। द लेटेस्ट वर्जन इज HTML5 और जो हमारा HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML5 मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स वी हाईलाइट द टेक्स्ट, मतलब हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं और शो अप करते हैं। ये कहता है कि जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके लिए हमें एक फाइल एक्सटेंशन की नीड होती है। तो हमारे HTML का फाइल एक्सटेंशन है .html या .htm। .html या .html लगाकर हम फाइल को सेव करेंगे तो वो एक ब्राउज़र बन जाएगा और ब्राउज़र हमें डेस्कटॉप पे या फाइल एक्सप्लोरर में हमें मिल जाएगा। टू क्रिएट HTML फाइल वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। ये कहता है कि जो HTML की फाइल है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं नोटपैड में, क्योंकि वह एक टेक्सटुअल फाइल है। नोटपैड भी टेक्सटुअल है और हमारा HTML भी, इसलिए हम उसको नोटपैड में क्रिएट कर सकते हैं। टू ओपन वेबसाइट्स वी यूज ब्राउज़र। ये कहता है कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। कोई भी वेबसाइट बिना किसी वेब ब्राउज़र के सपोर्ट के ओपन नहीं हो सकती। और जब हम वेब ब्राउज़र पे काम करते हैं तो जो पेजेस ओपन होते हैं उनको हम वेब पेज बोलते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ द HTML कि HTML की फीचर्स क्या है। फर्स्ट डिजाइनिंग लैंग्वेज है। यस, हमने अभी पढ़ा था कि HTML इज ए वेबसाइट डिजाइनिंग लैंग्वेज, नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसके अंदर कोई केस या कंडीशंस अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज नहीं हो रहा। थर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसने कहा कि जो हमारी HTML है वो शुरुआती लैंग्वेज कोई भी प्लेटफॉर्म की इंडिपेंडेंट पॉइंट है। इसके अंदर हम इमेज, ऑडियो और वीडियो को ऐड कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के ऊपर। ये कहता है कि हम एक इंटरनल पॉइंट तो हमारा टेक्सटुअल है, वहाँ पे तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम आउटपुट के लिए या वेब पेज पर जब हमें शो अप होगा हम इमेज, ऑडियो और वीडियो को ऐड कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट कैन एडिट ए टेक्स्ट। ये कहता है कि हाइपर टेक्स्ट ऐड करता है किसको? टेक्स्ट को। HTML एलिमेंट्स और टेक्स्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे कि HTML हमारी एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है या एलिमेंट बेस्ड लैंग्वेज है। HTML इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द टैग। HTML किसकी फॉर्म में लिखा जाता है? हमारे टैग की फॉर्म में। और हमारे जो टैग्स हैं उनको इंक्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। जहां हम बोलते ना पहले यूज करते थे ग्रेटर देन एंड लेस देन, अब HTML में वो हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स है। जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। और जब हम अपने किसी भी टेक्स्ट को एंगुलर के अंदर लिखते हैं तो वो है एलिमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक एलिमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हम 2 टाइप से डिफाइन करवाएंगे हमारे टैग्स को, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स। ओपनिंग टैग वो होते हैं जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर लिखे जाते हैं, और क्लोजिंग टैग वो होते हैं जिन्हें हमें स्लैश लगाकर क्लोज करने की ज़रूरत होती है। ये हमारा ओपनिंग टैग है HTML और ये हमारा स्लैश लगाकर HTML क्लोजर टैग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ कहता है कि हमारे जो टैग्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग्स। कंटेनर टैग्स वो होते हैं जिनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होते हैं, जैसे अराउंड, wrap around like text graphs which is come in a set of opening as well as closing tags.
जो हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टाइप्स के टैग्स को इंक्लूड करता है वो हमारे क्या होते हैं, कंटेनर टैग्स। देन हम डिस्कस करते हैं एम्प्टी टैग्स। HTML टैग दैट इंक्लूड ओनली ऑन टैग, नो ऑफ टैग, देन इट इज नोन एज द एम्प्टी टैग। इसकी सिर्फ ओपनिंग होती है बच्चे, ऑन किया जाता है, इसको क्लोज नहीं किया जाता, इसलिए इसको एम्प्टी टैग बोला गया। देन हम डिस्कस करते हैं HR एंड BR। ये कहता है कि HR टैग है वो हॉरिजेंटली रूल है, हमारा हॉरिजेंटली रो होता है, BR ब्रेक ऑफ द लाइन होता है। ये दोनों ही हमारे क्या है, एम्प्टी टैग्स है। देन HTML स्ट्रक्चर, HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे पहले हम यूज करेंगे HTML, क्योंकि HTML एक मेन हेडर फाइल है, मीन्स रूट ऑफ एलिमेंट्स। HTML क्या है, हमारे शुरुआत पॉइंट है, मीन्स जड़ है हमारे एलिमेंट्स का। देन हम डिस्कस करते हैं हेड। हेड गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द वेब पेज। हेड पूरे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेज को शो करवाता है। देन आता है टाइटल। टाइटल हमारे जो HTML का टाइटल या लेसन के नाम के जैसे हम कुछ टाइप करते हैं वो हमें टास्क बार में आउटपुट में शो करवा देता है। देन आता है हेड क्लोज। जो टाइटल है वो हमारे हेड के अंदर काम करता है। देन हम डिस्कस करते हैं बॉडी। बॉडी इज द वर्किंग एरिया। बॉडी वो पॉइंट है जो पूरी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशंस लाइक लिस्ट, नो हमारे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, सभी चीज़ों को वो आउटपुट पे शो करवा देता है। पूरे प्रोग्राम की मतलब आउटपुट पे या वेब पेज पे हमें शो करवाता, पब्लिकली शो करवा देता है वो सारे डाटा। देन हमने यूज किया हेलो एंड ये कुछ वर्ड लिखा चेंज। कहता है कि BR क्या होता है, ब्रेक ऑफ द लाइन। अगर हम BR नहीं लगाते तो वो सारा डाटा एक ही लाइन में हमें शो हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे HTML के स्ट्रक्चर की थ्योरी लिखी जो हमें अभी हमने डिस्कस किया है। बैकग्राउंड कलर BG कलर से डिनोट करेंगे। BG कलर क्या है, हमारा बैकग्राउंड कलर है। BG कलर इक्वल डबल कोट्स, कोई कलर का नाम डालेंगे और डबल कोट्स को बंद कर देंगे, इससे वो हमारा कोई भी कलर डिफाइन हो जाएगा। देन आता है कमेंट्स। कमेंट्स को हम स्लैश या एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर एंटर प्रेस करते हैं तभी भी हमारा कमेंट्स अप्लाई हो जाते हैं, या हम कंट्रोल और स्लैश वाला बटन प्रेस करते हैं तो उससे भी हमारे कमेंट्स अप्लाई हो जाते हैं। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर्स विंडो। ये कहता है कि जो कमेंट्स हैं वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई भी हमें अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो हम इनपुट पेज पे वहाँ पे कमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कमेंट्स आर नॉट डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर्स विंडो, कमेंट्स हमें ब्राउजर की जो विंडो है आउटपुट टाइम पे शो नहीं होते। फिर आता है हेडिंग्स। हमारी हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं टोटल। H1 इज द बिगेस्ट साइज, मतलब सबसे बड़ा साइज है वो हमारा H1 है, और जो स्मॉलेस्ट साइज है वो हमारा H6 है। देन हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग को हम P से डिनोट करवाएंगे, पैराग्राफ को P टैग से डिनोट करवाएंगे। टैग यूज टू मार्क ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑफ ए पैराग्राफ। कहता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स, बहुत सारे ज़्यादा टैग्स वर्ड्स हम यूज करेंगे पैराग्राफ के लिए। इट इज़ यूज टू इंसर्ट लाइन ब्रेक विद एक्स्ट्रा स्पेस इन द बिगनिंग। ये स्टार्टिंग में बिना किसी लाइन ब्रेक के इंसर्ट किए एक्स्ट्रा स्पेस के साथ वर्क करता है। दिस इज द कंटेनर टैग। पैराग्राफ टैग के लिए हम किसी भी पैराग्राफ को या नॉर्मल साइज हमारा टेक्स्ट का शो करवाता था। फिर आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ द पैराग्राफ। कहता है कि जो टेक्स्ट हम अपने टैग के साथ यूज करते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया पी अलाइजियन। अलाइजियन क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और ये लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई इसकी वैल्यूज है। ये कहता है कि जब हम अलाइनमेंट करते हैं लेफ्ट, तो हमारे जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइज करेगा, लेफ्ट साइड में शो करवा देगा वो हमें।
नेक्स्ट राइट साइड शो करवाएगा या सेंटर में या जस्टिफाई, जैसी नॉर्मल वैल्यू हमने वहां पे डिफाइन करवाई थी। फिर आता है हॉरिजेंटली रूल। हॉरिजेंटली रूल को हम HR से डिनोट करवाएंगे। HR हॉरिजेंटली रूल्स। To create a horizontally line on a web page, we have to use empty tag. Yes, जो HR है वो हमारा एक empty tag है। जो HR है horizontally lines है, वो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन या जो कंटेंट हमने वेब टेक्सचुअल पेज पे यूज किया है HTML के कोडिंग में, वो उसके इंफॉर्मेशन को सेपरेट सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड कर देगा, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ HR। HR के साथ क्या क्या ये एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे? HR के साइज के लिए या उसकी हाइट इंक्रीज या विड्थ को इंक्रीज करवाने के लिए हम उसका साइज डालेंगे पिक्सल्स में। हम उसका साइज 3, 4, 5, 10, 30 ऐसे कुछ भी डालेंगे तो उसकी जो लाइन है HR की हॉरिजॉन्टली रो है हमारे, वो थोड़ी बोल्ड और विड्थ उसकी बढ़ जाएगी। फिर आता है नो सेट। नो सेट के अंदर हम उसके कलर वगैरह भी डिफाइन करवा सकते हैं। इफ वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट आल्सो, क्या क्या यूज करेंगे? H1 से लेकर H2, H3, H4, मतलब कितने भी टैग्स हम यूज कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था अभी, H1 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, H6 हमारा स्मॉलेस्ट टैग है और H6 सबसे लार्ज है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि हम कैसे बॉडी के अंदर बीजी कलर, बॉडी क्या है? वर्किंग एरिया है। पूरे प्रोग्राम की जो बैक साइड हमारे ब्राउजर पेज पे शो होता है, वहाँ पे हम कलर कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मार्को टैग के बारे में कि मार्को टैग क्या होता है। मार्को हमारे टैग हमारे टेक्स्ट को स्क्रॉल करता है विंडो पे, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन सभी डायरेक्शंस में। मार्को टैग के साथ हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है डायरेक्शन। मार्को टैग में डायरेक्शन लगाने से वो डायरेक्शन को लेफ्ट से राइट या अप से डाउन चलेगा। फिर आता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट क्या करता है? स्क्रॉल हमारे जो मार्को के टेक्स्ट का हमारा स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है, स्क्रॉल उसको बढ़ा देता है। ये हमने एक मार्को टैग के प्रोग्राम लिखा है, कोडिंग लिखी है कि कैसे मार्को टैग हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हम मार्को टैग जो हमने अभी यूज किया है उसको कैसे वर्क करता है, मार्को टैग का बिहेवियर क्या है। देखो, एक तो होता है नॉर्मल मार्को टैग जो लेफ्ट से राइट गया, फिर राइट साइड से निकला, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट से निकला और लेफ्ट से चला गया। अल्टरनेट होता है लेफ्ट से वहां से टकराया और राइट से फिर से उधर से टकराया, और वो बीच में ही वर्क करता रहता है, अल्टरनेट करता रहता है एक नॉर्मल वे से। देन आता है फॉन्ट इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर हम मार्को का साइज हमारे HTML के अंदर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम मार्को टैग के आगे फॉन्ट साइज या हेडिंग का यूज करेंगे, जिससे हम उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने लिखा है लेफ्ट से राइट अगर हमने यूज करना है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट इन्होंने शो किया है, पहला फॉन्ट साइज 7, कलर डाला है, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, हाइट एंड विड्थ हम यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं। मार्को के अंदर हाइट, उसकी हाइट ऊंचाई को डिफाइन करवाएगा, विड्थ उसकी चौड़ाई को डिफाइन करवा देगा, और अल्टरनेट वो बीच में ही वर्क करता रहता है हमारा टेक्स्ट। स्क्रॉल अमाउंट इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर कर देगा, फॉन्ट साइज या एक्स्ट्रा कोई एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं तो वो हमारे उस पर मार्को पर इफेक्ट्स डालेंगे। ये सब मार्को और पैराग्राफ टैग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर आता है HTML लिस्ट। लिस्ट हमने पढ़ा था, लिस्ट जो हमारा कोई भी मटेरियल है, अगर हमें उसको एक लिस्ट के अंदर काउंट करना है, एक लिस्ट बनानी है, तो वो लिस्ट हम 3 तरह से बनाते हैं। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट,
दिस विल लिस्ट आइटम्स यूजिंग इन ए प्लान्स ऑफ बुलेट्स। OL ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको हम नंबर्स में काउंट करते हैं हमारी लिस्ट को। फिर आता है DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिफाइन लिस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, दिस अरेंज द आइटम्स इन द सेम वे एज द अरेंजमेंट ऑफ द डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में उसको अरेंज किया जाता है, ऐसे ही हम यहाँ पर उसको अरेंज करेंगे। कहता है कि हमारी जो अनऑर्डर्ड अनकाउंटेबल लिस्ट है वो 3 टाइप से डिनोट करवा सकते हैं हम। वो कैसे? फर्स्ट सर्कल, तो सर्कल में आए एक स्क्वायर, स्क्वायर बॉक्स में आए एक DIS से, बुलेट्स के जैसे अप्लाई हो जाए। ये इसने यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमें। UL टाइप में हम उसके टाइप्स डिफाइन करवाएंगे कि कौन सा स्टाइल हमें यहाँ पे देना है लिस्ट का। LI के अंदर हम टेक्स्ट को प्रिंट करवाएंगे और लास्ट में UL को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर दिया इसने OL। OL क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट है, काउंटेबल हमारा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम 1 2 3 काउंटिंग डिफाइन करवा सकते हैं, ABCD A to Z हम अपने ABC अल्फ़ाबेट्स को डिफाइन करवा सकते हैं, या फिर हम रोमन काउंटिंग में भी उसको डिफाइन करवा सकते हैं। OL से स्टार्ट करेंगे, OL टाइप डिफाइन करवाएंगे, फिर लिस्ट के अंदर हम डाटा को प्रिंट करवा देंगे। फिर आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। DL इज द डिफाइंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT इज द डिफाइंड टर्म नेम, जो DT टर्म का नेम डालोगे आप। DD इज द डिस्क्रिप्शन डाटा, कि क्या कौन सा डाटा आप उसके लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इसने इसका एग्जाम्पल दिया है, वो हम देख सकते हैं। फिर आता है टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर कि कोई भी डाटाबेस है हमारे पास, कोई रिकॉर्ड है, उसका हम कैसे एक टेबल के अंदर डिफाइन करवा सकते हैं। एक टेबल कैसे डिफाइन करवाए सभी इंफॉर्मेशंस की, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय लिस्ट है, सबके लिए हम अलग अलग से टेबल डिफाइन करवा देंगे। टेबल, इट डिफाइन ए टेबल। TR डिफाइन द रो इन ए टेबल। TH heading of a table. TD it define the cell of a table. Caption define the table का caption. Call group it define a group of the one or more than columns हम यूज करते हैं टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए। Calls will specify the column properties for each column. T-body group of body contents in a table. T-head used to group header content of a table. Footer ग्रुप फूटर कंटेंट, फूटर जो नीचे की तरफ हमें कोई कंटेंट अप्लाई किया जाता है। ये हमने यहाँ पर कोई टेबल का एग्जांपल दिया है। सबसे पहले HTML, फिर हेड, फिर टाइटल। टाइटल के अंदर हमने लिखा टेबल, हेड क्लोज किया, बॉडी, टेबल। टेबल बॉर्डर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। बॉडी के बाद अब हम एक टेबल टैग का यूज करेंगे जिसके अंदर हम उसका बॉर्डर भी अप्लाई करेंगे। TR एक रो को इंक्रीज करवाता है। देखो हम जब भी काम करते हैं, कोई टेबल डिफाइन करते हैं, एक लाइन के अंदर बहुत सारे कॉलम्स को बनाते हैं, तो उससे सबसे पहले हमें एक TR की ज़रूरत होती है। फिर हम उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स डिफाइन करवाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जब भी हमें कोई कॉलम या रो को मर्ज करना होता है तो हम कॉल स्पान, कॉलम को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पान का यूज करेंगे, और किसी रो को मर्ज करने के लिए हम रो स्पान का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो TH, हमारे टेबल के अंदर कोई हेडिंग अगर हमें डिफाइन करवाना है तो हम TH के अंदर लेते हैं। अगर नॉर्मली किसी सेल में डिफाइन करवाना है तो हम TD का यूज करते हैं। ये एक टेबल यहाँ पे डिफाइन करवाई है हमने। देन आता है लिंक। लिंक क्या काम करता है बच्चे? लिंक टेक्स्ट और इमेज डू other documents or within a document. If you are on a web page, see colored or undefined text, it is the hyperlink. ये कहता है कि जब भी हमें एक फाइल को, एक इमेज को, एक वेबसाइट को एक दूसरे के साथ ऐड करना है तो हम हाइपरलिंक का यूज करेंगे। एक लिंक क्रिएट करेंगे,
लिंक के लिए हमारा जो टैग है वो है ए टैग भी हम डिफाइन करवाएंगे। ए हमारा एक कंटेनर टैग है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड इन लिंक। एक्सटर्नल लिंक होता है कि एक वेबसाइट्स को दूसरी वेबसाइट्स मतलब अनदर पेज को ओपन करता है या अनदर पेज के या अनदर वेबसाइट्स के साथ वो लिंक क्रिएट करता है। ये हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। कोई भी नाम डालेंगे आप फाइल का, उससे शो करवा। फिर इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक के अंदर एक पेज के अंदर ही हम पेज के अप एंड डाउन पे वर्क करेगा। अगर हमें पेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो पेज के डाउन जाना है तो हम वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो पेज के डाउन या उसी वेबसाइट के अंदर नेक्स्ट पेज को ओपन करने का काम करेगा। ये एग्जाम्पल आउटसाइड और इनसाइड लिंकिंग के हमारे। देन हम डिस्कस करते हैं HTML फॉर्म। ये HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट। ये हमारा जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, ये कहता है कि जो हमारा फॉर्म है वो यूजर की इनपुट्स को कलेक्ट करता है। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफ्टन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। कि जो हम इनपुट में डाटा डालेंगे वो सर्वर की प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाएगा। द फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म HTML फॉर्म के लिए हमें फॉर्म टैग की नीड होती है। टैग इज यूज्ड टू क्रिएट ए HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। कि हम HTML फॉर्म के अंदर यूजर के इनपुट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इनपुट फॉर्म एलिमेंट्स इज कंटेन फॉर डिफरेंट टाइप्स। मैनी अलग अलग टाइप से हम उनको डिफाइन करवा सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड एक्सेट्रा। देन आता है इनपुट बटन। इनपुट बटन, इनपुट टैग इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट। कहता है कि जो इनपुट टैग है हमारा वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक इनपुट फॉर्म है। एन इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन मैनी वेज। हम अलग अलग बहुत सारे तरीक़ों से हमारे इनपुट अप्लाई करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। डिपेंड करता है वो किस पे, अलग अलग टाइप्स के एट्रीब्यूट्स पर जो हम टेक्स्ट यूज करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट डिस्प्ले ए सिंगल लाइन इनपुट फील्ड। इनपुट टाइप रेडियो डिस्प्ले रेडियो बटन फॉर सिलेक्ट वन और मैनी चॉइस। रेडियो बटन हम वन और मैनी चॉइस के लिए यूज करेंगे और इनपुट जो टेक्स्ट है वो सिंगल इनपुट फील्ड के लिए यूज करेंगे। इनपुट टाइप्स चेक बॉक्स डिस्प्ले ए सबमिट बटन एंड सबमिट द फॉर्म एंड बटन डिस्प्ले द चेकेबल बटन्स। यहाँ पर हमने एक फॉर्म डिस्प्ले करवाया है, एक एग्जाम्पल दिया है हमने फॉर्म फिल करने का। हेड HTML मेन हेडर फाइल, हेड के बाद हमने टाइटल को यूज किया। टाइटल में हमने लेसन नाम डाला HTML स्ट्रक्चर। फिर हेड क्लोज किया, देन यूज किया हमने फॉर्म, जिससे में हम अपनी पूरे प्रोग्राम की इंफॉर्मेशंस को या यूजर के इनपुट को, एड्रेस को डलवा सकें। फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे नाम लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में एक एग्जाम्पल के तौर पे हम फॉर्म को फिल कर देते हैं। देन उसका लास्ट नेम, फादर, मदर नेम, DOB। देखो हमने क्या किया है कि DOB को डेट में लिया है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी डेट में आ जाए। में हम रेडियो बटन्स का यूज करेंगे जिसमें मोर देन वन चॉइस हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर को हमने टेक्स्ट में लिया है। जीमेल को हमने टेक्स्ट में लिया है। यूजर ID इनपुट टेक्स्ट में लिया है। लेबल, पासवर्ड को हम पासवर्ड में लेंगे ताकि वो हमें जो, अगर हम पासवर्ड को टेक्स्ट में लेते हैं तो वो हमें पासवर्ड को शो करवाएगा। अगर हम इनपुट टाइप पासवर्ड डालेंगे तो वो हमें शो नहीं करवाएगा कि हमने क्या पासवर्ड वहाँ पे डाला है। देन आता है एड्रेस। यहाँ पे इनपुट टाइप एड्रेस डाल दिया, नहीं तो हम टेक्स्ट एरिया लेकर भी उसको यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में हम कॉल्स और रोज वैल्यू डाल के टेक्स्ट एरिया डिफाइन करवा देंगे तो कितना टेक्स्ट एरिया, कितना बॉक्स हमें वहाँ पर चाहिए। देन आता है पिन कोड, कंट्री नेम, एड्रेस,
ये कोर्सेज नेम आ गए कि हमने जैसे कोई कोर्स का नेम डालना है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, उसमें हम चेक बॉक्स में क्या करेंगे, हम चेक कर सकते हैं, क्लिकिंग वाला ऑप्शन आएगा कि मोर देन वन ऑप्शन को उसने क्लिक कर दिया। यहाँ पे चेक बॉक्स में उसने हमारे सब्जेक्ट्स नेम डाले अलग अलग से, जिससे वो हमें आउटपुट में उनको चेक करके दिखाएगा। देन आता लेबल, सिटी या कंट्री या हम स्टेट नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन लिया हमने, चेंज ऑप्शन से सिलेक्ट लेबल, सिटी लिया हमने, फिर सिलेक्ट नेम आईडी, ऑप्शन चेंज, फिर ऑप्शन में पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ऐसे हमने नाम डाले और सिलेक्ट को क्लोज कर दिया। इससे क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होएगी और जिसमें हम अलग अलग से हमारे सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बटन, ओके बटन बनाया एक हमने जिससे हम क्लिकिंग कर सकें, या लॉगिन बटन बनाया। ये हमारे फॉर्म के कंट्रोल्स वगैरह दिए हुए हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स हम यूज कर, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स, चेक बॉक्स कंट्रोल, रेडियो बटन कंट्रोल, सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स, फाइल सिलेक्ट बॉक्सेस, हिडन कंट्रोल्स, चेकेबल बटन्स एंड सबमिट एंड रीसेट बटन।